Morning everyone, welcome to our channel ePathshala. So today we are going to learn about class 6 chapter 4 exploring magnets. ठीक है, हम लोग इसको बाइलिंगुअल लैंग्वेज में समझेंगे ताकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को ही प्रॉब्लम ना हो. ठीक है, सो जो पूरा हमारा नोट्स हैं वो पूरा मतलब एक्सप्लेन करा गया है एनसीईआरटी की बेसिस पे, राइट. जैसे कि आपकी एनसीईआरटी बुक में जैसा चैप्टर है उस हिसाब से हमने पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन किया है. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. सबसे स्टार्टिंग में तो आप लोगों को पता होगा स्टोरी दी हुई है. ठीक है, रेशमा की स्टोरी दी है, कहानी की शुरुआत होती है. जो रेशमा है, रेशमा क्या है, एक लड़की है जो कि जिसको कहानियाँ लिखना बहुत पसंद है. ठीक है, उसमें जो कहानी बताती है वो उसमें लिखती है कि एक नाविक जो है वो तूफान में रास्ता भटक जाते हैं. ठीक है, तो पुराने समय में जब रास्ता भटक जाते थे तो वो लोग किसका यूज़ करते थे, चुंबकीय कंपास का. किसका यूज़ करते थे, मैग्नेटिक कंपास का, फॉर टू फाइंड दी डायरेक्शंस, राइट. ठीक है, तो यहाँ से शुरुआत होती है और क्योंकि चैप्टर का नाम ही एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स, हम लोग इसमें मैग्नेट्स के बारे में समझेंगे. ठीक है, कि चुंबकों की खोज कैसे हुई है. ठीक है, टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स कितने कितने प्रकार के होते हैं. ठीक है, और यूज ऑफ मैग्नेट्स, ये सब चीज़ें, कंपास के बारे में पढ़ेंगे. ठीक, सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में राइज होता है, व्हाट इज अ मैग्नेट, चुंबक क्या है. ठीक है, सो मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट दैट अट्रैक्ट मटेरियल लाइक आयरन, निकल और कोबाल्ट. ठीक है, तो चुंबक क्या है भैया, चुंबक इज एन ऑब्जेक्ट, एक ऐसा पदार्थ है जो कि लोहा हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया जैसी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, मेटेलिक वस्तुओं को. ठीक है, डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट्स. ठीक है, तो मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड इन एंशिएंट टाइम इन अ फॉर्म ऑफ लोडस्टोन. लोडस्टोन क्या है, एक प्राकृतिक मैग्नेट है, नेचुरल मैग्नेट है. ठीक है, लेटर आर्टिफिशियल मैग्नेट्स वर मेड. और अभी जो हम लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स भी बनाते हैं. ठीक है, और मैग्नेट्स को कैसे बनाते हैं, ठीक है, ये चीज़ भी हम इसी चैप्टर में समझेंगे. ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं आना चाहिए. ठीक है, अब चुंबकों का उपयोग कहाँ होता है. ठीक है, वेयर आर मैग्नेट्स यूज्ड. ठीक, तो देखो पेंसिल बॉक्स में होता है, पर्स में होता है, डस्टर में होता है, टॉयज में होता है. ठीक है, जैसे पेंसिल बॉक्स की बात करें, आपके बॉक्स हो गए. ठीक है, आपके बॉक्स में डिब्बे को बंद करने के लिए आजकल चुंबकीय मटेरियल्स का यूज़ होता है. ठीक है, मैग्नेट्स का यूज़ होता है. पर्स देखे होंगे आप लोगों ने. ठीक है, बोर्ड डस्टर होते हैं बोर्ड पर चिपकाने के लिए. ठीक है, फन के लिए, डेकोरेशंस के लिए, तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं, मैग्नेट्स का यूज़ करते हैं. ठीक है, मेनली आपके जो चैप्टर है उसमें चुंबकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स, सो दे आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स. ठीक है, एक बार चुंबक होता है. बार चुंबक कैसा होता है, इस टाइप से होता है, स्ट्रेट बार टाइप का होता है. बार ग्राफ आप लोगों ने पढ़ा होगा, राइट. तो स्ट्रेट बार के जैसा होता है बार मैग्नेट. देन यू शेप्ड मैग्नेट, हियर टॉम एंड जेरी में देखा होगा इस टाइप का मैग्नेट, मतलब फिल्मों में देखा होगा, कार्टून्स में देखा होगा. ठीक है, इसको हम बोलते हैं यू शेप्ड मैग्नेट या फिर इसको बोलते हैं यू आकार का मैग्नेट. ठीक है, और एक होता है रिंग मैग्नेट. तो एज द नेम सजेस्ट रिंग चुंबक. रिंग मैग्नेट क्या होता है, सर्कुलर रिंग टाइप का होता है ये मैग्नेट, राइट. उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या चुंबक सभी वस्तुओं से चिपकता है. चिपकता है क्या सभी वस्तुओं से, नहीं. ठीक है, सो मैग्नेट्स आर ओनली स्टिक टू सम मटेरियल्स लाइक आयरन, निकल एंड एक्सेट्रा. ठीक है, कुछ ही से चिपकता है, जैसे लोहा हो गया, निकल हो गया. लकड़ी से कभी चुंबक चिपकता है क्या, नो. ठीक है, तो चलो हम देखते हैं कि भैया जो चुंबक है, जो कि मैग्नेट है, वो किस किस से चिपकता है. अगर हम लोग देखते हैं तो आयरन से चिपकता है क्या, लोहे की कील से चिपकता है क्या वो, हाँ, तो उसमें आएगा बिल्कुल. ठीक है, वुडन स्टिक से चिपकता है, नहीं. कॉइन से, हाँ, बट डिपेंड करता है वो कौन सा कॉइन है. ठीक है, एक्चुअली इट डिपेंड्स अपॉन दी मेटल. ठीक है, जिससे वो कॉइन बना हुआ है. प्लास्टिक कैप से चिपकता है, नो. सो हमको इतना समझ में आ रहा है कि कुछ चीज़ों से चिपकता है. तो जो अट्रैक्ट, मतलब जो चीज़ें जो होती हैं, जो ऑब्जेक्ट्स जो होती है वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होती है, उनको हम बोलते हैं मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट. क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो हम लोग के पास क्या कंक्लूजन निकला है भैया, जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं 2 प्रकार की. ठीक है, एक होती है मैग्नेटिक और एक होती है नॉन मैग्नेटिक. मैग्नेटिक किसको बोलेंगे हम, जो कि अट्रैक्ट होती है चुंबक से. ठीक है, मतलब जो कि मैग्नेट से चिपकता है, जिससे अट्रैक्ट करता है मैग्नेट से, और जो नहीं होता है दैट इज दी नॉन मैग्नेटिक. ठीक है, समझ में आ गया है. ठीक है, अब यहाँ पे हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को समझना है. ठीक है, हम लोग मेनली बार मैग्नेट्स के थ्रू समझेंगे. ठीक,
तो मैग्नेट जो होते हैं उसमें दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। कौन से पोल होता है? एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। ऐसा मत समझना, डायरेक्शंस होते हैं ये, ठीक है। ये होता है नॉर्थ और ये होता है साउथ। बाहर मैग्नेट को भी ऐसे ही बना लो, ये हमारा बाहर मैग्नेट, ये है नॉर्थ और ये है साउथ, ठीक है। मैग्नेट्स अट्रैक्ट ओनली सम मेटल्स, ठीक है। चुंबक केवल कुछ ही वस्तुओं को, धातुओं को आकर्षित करता है, ठीक है। अर्ली नेविगेटर्स यूज मैग्नेटिक कंपास, मैग्नेटिक कंपास का यूज करते हैं। कंपास आप लोगों ने देखा होगा, आजकल तो बॉक्स में भी आ गया है, बहुत एडवांस, ठीक है। इस टाइप का कंपास रहता है, डायरेक्शंस होती है, ठीक है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन होता है। और फिर जो कंपास होता है वो हमेशा किस तरफ डायरेक्ट करता है? नॉर्थ डायरेक्शन की ओर डायरेक्ट करता है, कि जिस साइड भी आपकी नॉर्थ डायरेक्शन है वो उस साइड घूम जाता है, ठीक है। इतना समझ में आया? तो पुराने नाविकों के पास क्या होता है? चुंबक होता है। मैग्नेट्स कम इन डिफरेंट शेप्स, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि जो मैग्नेट्स होते हैं वो डिफरेंट शेप्स के होते हैं, ठीक है। एक मिनट, ओके। सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हाउ टू मेक अ मैग्नेट, ठीक है, कि हम मैग्नेट को कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक लोहा है, कोई भी लोहे की वस्तु ले लो, एक लोहे का कील ही ले लो, ठीक है, क्योंकि इजीली हमको मिल जाता है। तो लोहे की वस्तु को एक ही दिशा में बार बार चुंबक से रगड़ने पर हम उसे चुंबक बना सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास चुंबक है, ठीक है। चुंबक में अगर आप कोई सी लोहे की कील लेते हो और उसको बार बार उसके आसपास ऐसे 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 घुमाते हो, तो क्या होता है? उसमें भी चुंबकत्व आ जाता है, ठीक है। होता क्या है, जो बार मैग्नेट होता है, ठीक है, अपन दूर से उसका अट्रैक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए ये कोई मैग्नेट है, ठीक है, और ये है हमारी कोई भी लोहे की वस्तु, ठीक, ये हो गई हमारी लोहे की वस्तु, ठीक है। अब होता क्या है, इतनी दूर आने पे वो अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, फिर पर जब हम जैसी वस्तु को यहाँ लाते हैं फट से आकर चिपक जाती है। डेट मीन्स जरूरी नहीं है कि हमको उस वस्तु मतलब उस मैग्नेट से उस वस्तु को टच करना है, ठीक है। इसके आसपास क्या होता है, एक एरिया होता है जो कि अट्रैक्ट करता है। सपोज इतना एरिया क्या है जो अट्रैक्ट कर सकता है किसी भी मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट को, राइट। तो ये जो एरिया होता है दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो जैसे ही भैया कोई भी चीज, कोई भी मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट इस फील्ड के संपर्क में आएगा, वो उससे फट से अट्रैक्ट हो जाएगा, उससे चिपक जाएगा, उससे अटैच हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया है? ठीक। तो हम उसके मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड में जब हम उस ऑब्जेक्ट को बार बार घुमाते हैं तो उस मैग्नेटिक फील्ड के कैरेक्टर मतलब जो मैग्नेट्स होते हैं उसके कैरेक्टर उसमें ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। और वो मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट जो होती है एक्ट एज अ मैग्नेट, वो क्या होता है, मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट जो होती है वो मैग्नेट जैसा बिहेव करने लगती है, ठीक है। समझ में आ गया है? ये वही उसने बता दिया जो मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है, कि आपको एक पिन लेना है, थोड़ा हिंदी में समझ लो, स्टील की पिन ले लेना है, ब्लेड ले लेना है, ठीक है। चुंबक को ब्लेड में एक ही दिशा पर रगड़े, ठीक है, इसको 20 से 30 बार दोहराते रहें, ठीक है, और उसको पास में लाए। आप देखेंगे कि ब्लेड पिनों को आकर्षित कर रहा है, ठीक है। उसका जब आप उस जो आपने कील ली है या खिल्ली जो भी लिया है उसको जब आप पिन के पास लाओगे तो वो खिल्ली भी उस पिन को आकर्षित कर लेगी, बिकॉज अब जो है वो एज अ मैग्नेट बिहेव करने लगी है, ठीक है। तो साइंस बिहाइंड क्या है, ठीक है, रगड़ने से वस्तु के अंदर छोटे चुंबकीय क्षेत्र जो कि आपको मैंने बताया मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक रीजन, ठीक है, जिसको डोमेन बोलते हैं, एक ही दिशा में व्यवस्थित हो जाते हैं और वह वस्तु चुंबक बन जाती है। तो समझ में आ गया हमने कैसे मैग्नेट बना लिया है, ठीक है। हाउ टू रिमूव मैग्नेटिज्म, अब चुंबकीय गुण को हटाना कैसे है, ठीक है। तो आप उसको हीट कर सकते हो, गर्म कर सकते हो, ठीक है, उसको हथौड़ी से मार सकते हो, ड्रॉपिंग इट अगेन एंड अगेन, और उसको बार बार गिरा सकते हो तो भी उसका चुंबकत्व खत्म हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया है? तो चुंबक को निष्क्रिय करने के प्रभाव, गर्म करने से क्या होगा, गर्म करने से चुंबकीय शक्ति खत्म हो जाएगी, मैग्नेट लॉसेस पावर, ठीक है। चोट मारने से क्या होगा, डोमेन अव्यवस्थित हो जाएंगे, जो हम एक ही दिशा में घुमा रहे थे तो वो क्या हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड बन रही थी, ठीक है, बट उसको हम चोट करेंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड को अव्यवस्थित कर देगा, ठीक है, डिसऑर्डर कर देगा, ठीक है। ड्रॉपिंग रिपीटेडली, अगर उसको बार बार गिराएंगे तो क्या होगा, वो भी जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड को कमजोर करता है, ठीक है। अब हम समझते हैं चुंबकीय कंपास के बारे में, दैट इज द मैग्नेटिक कंपास, ठीक है। सो मैग्नेटिक कंपास इज अ डिवाइस विच इज अ मैग्नेटिक निडल with a magnetic needle that always point north south. It helps in navigation, ठीक है। रेशमा ने सबसे पहले एक स्टोरी सुनाई थी, नाविक घूम गया था, एक स्ट्रॉम आता है
और स्ट्रॉम में नाविक घूम जाता है ना, और तो वो किसका यूज़ करता है, एक मैग्नेटिक कंपास का यूज़ करता है। क्या करता है, एक मैग्नेटिक कंपास का यूज़ करता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें जो सुई होती है, जो बीच में एक निडल लगी होती है, वो ऑलवेज पॉइंट करती है किसकी तरफ, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करता है। ठीक है, समझ में आ गया है। तो वो हमको किसके लिए हेल्प करता है, दिशा ज्ञात करने के लिए। ठीक है, हेल्प्स इन नेविगेशन, ठीक है, डायरेक्शंस के लिए करता है। क्लियर। तो उसमें क्या क्या होता है, एक मैग्नेटिक निडल होती है, सुई होती है, ठीक है, केसिंग होती है और बेस होता है। ठीक है, जो निडल होता है वो उत्तर दक्षिण दिशा दिखाती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इंडिकेट करता है। ठीक है, केसिंग जो होता है वो सुई की रक्षा करता है। ठीक है, और जो बेस होता है कि भाई आप उसको कहीं पर रख पाओ, तो वो रखने के लिए स्थान देता है। ठीक है, आपकी बुक में आपको दिख जाएगा कंपास का चित्र, बहुत अच्छा सा दिया हुआ है। ठीक है, अब थोड़ा बहुत हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, यू कैन मेक अ मैग्नेट बाय रबिंग, आप रब करके किसी भी मैग्नेटिक वस्तु को मैग्नेट बना सकते हो। हमेशा कोई मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट ही मैग्नेट बन सकता है, ऐसा नहीं कि लकड़ी को आप घुमा रहे हो मैग्नेटिक फील्ड में और वो बन जाए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मैग्नेट्स लॉस पावर व्हेन इफ ड्रॉप, हैमर्ड और हीटेड। ठीक है, अ कंपास ऑलवेज शोज नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ठीक है, चुंबक रगड़ने से बन जाता है, चुंबक को गिराने, गर्म करने या चोट मारने से उसकी शक्ति खत्म होती है, और कंपास हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा को दिखाता है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं चुंबकों के बीच आकर्षण प्रतिकर्षण, दैट इज द अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन द मैग्नेट्स। ठीक है, सीधा सा फंडा इसमें भैया, जो हमने पोल्स पढ़े थे। ठीक है, देखो यहाँ पढ़ ही लेते हैं। When you bring two magnets close to each other, जब आप दो मैग्नेट्स को पास मिलाते हो, ठीक है, they either attract or repel depending upon the poles of the facing each other। ठीक है, मतलब जब भी आप दो चुंबकों को पास मिलाते हो, जैसे मान लीजिए ये एक चुंबक है और ये एक चुंबक है। ठीक, जब आप दो चुंबकों को पास मिलाते हो तो आइदर ये अट्रैक्ट करेंगे या तो ये रिपेल करेंगे। रिपेल मतलब एक दूसरे से दूर जाएगा। ठीक है, आकर्षण या प्रतिकर्षण। ठीक, तो ये चीज अपने को रट लेना है, डिपेंड्स अपॉन दी पोल्स ऑफ द मैग्नेट। ठीक है, पोल्स ऑफ द मैग्नेट, दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ। तो अगर सेम पोल्स अगर पास में आते हैं, नॉर्थ और नॉर्थ आएंगे तो वो रिपेल करेंगे, साउथ और साउथ आएंगे तो भी वो रिपेल करेंगे। बट नॉर्थ और साउथ आएंगे या साउथ और नॉर्थ आएंगे तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, समझ में आ गया। मतलब जो सेम पोल्स होते हैं, सेम जो होंगे वो क्या करेंगे, प्रतिकर्ष करेंगे, वाइल जो अदर मतलब डिफरेंट पोल्स होते हैं, साउथ और नॉर्थ होते हैं या नॉर्थ या साउथ हो सकता है, वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे टेबल बना लेना अपनी कॉपी में आपने। ठीक है, तो ये नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करेंगे या आकर्षित करेंगे, साउथ नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ। ठीक, उसके बाद गतिविधि चुंबक को पास लाना। ठीक है, या आप लोग खुद से करके देख लेना चुंबक से। ठीक है, अगर आपके घर में हो चुंबक वगैरह तो आप उसको देखेंगे। अगर दूर हटते हैं मतलब वो, अगर वो दूर हट रहा है मतलब वो सेम पोल से, या तो साउथ साउथ है या नॉर्थ नॉर्थ है। ठीक है, और अगर वो पास में आ रहे हैं मीन्स साउथ और नॉर्थ अपोजिट पोल से। ठीक है, कंक्लूजन क्या निकल रहा है हमारा, कंक्लूड क्या हो रहा है आपसे, लाइक पोल्स रिपेल, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। ठीक है, समान ध्रुव, हिंदी में ध्रुव बोलते हैं, समान ध्रुव दूर होते हैं और भिन्न ध्रुव पास आते हैं। ठीक है, समरी हमको समझ में आ गई है, 10 बार नहीं बताएंगे, अभी ये आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यूजेस ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट का यूज कहाँ कहाँ होता है। अभी हमने आपको बताया था ना कि आपके बॉक्स में होगा, आपने अपनी मम्मा का पर्स देखा होगा, उसमें यूज होता है। ठीक है, फ्रिज में यूज होता है, फ्रिज आप खोलते बंद करते रहते हो। ठीक है, तो वो ऐसा चिपकता है जिस जगह से, वो मैग्नेट है, फ्रिज वगैरह में देखा होगा। ठीक है, सो कहाँ कहाँ पे, जैसे देखो आजकल जो होता है वो दरवाज़ा बंद रखने के लिए, टू कीप डोर क्लोज्ड, हम लोग मैग्नेट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, फ्रिज का दरवाज़ा हो गया, रेफ्रिजरेटर डोर हो गया, टू होल्ड आइटम्स। ठीक है, वस्तुओं को पकड़ने के लिए मैग्नेटिक टूल होल्डर्स आते हैं, खेल के लिए करते हैं, टॉयज होते हैं। ठीक है, मेडिकल स्कैन्स के लिए होते हैं, जैसे MRI जो मशीन्स होती हैं उसमें यूज़ होता है। टू फाइंड डायरेक्शन, जैसे कि बताया आपको कंपास में यूज़ होता है। इन इलेक्ट्रॉनिक्स लाइक स्पीकर हो गया, माइक्रोफोन हो गया, इनमें भी क्या होता है, मैग्नेट से यूज़ होते हैं। ठीक है, सो डिड यू नो क्रेडिट कार्ड्स एंड ATM कार्ड्स हैव मैग्नेटिक स्ट्रिप्स टू स्टोर डाटा। मैग्नेटिक स्ट्रिप्स आपने पढ़ी होंगी।
ठीक है, नहीं भी पढ़ी हो तो देखना। एटीएम होगा, जो क्रेडिट कार्ड्स होते हैं उसमें जो स्ट्रिप बनी होती है उसमें भी क्या होती है, मैग्नेट होता है, उसमें मैग्नेटिक स्ट्रिप बोलते हैं उसको। ठीक है, अब चुंबकों के साथ हम लोगों को थोड़ी सी सेफ्टी भी रखना चाहिए। ठीक है, क्या क्या करना चाहिए, डू नॉट पुट मैग्नेट नियर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के पास बार बार जब हम मैग्नेट लाते हैं ना तो वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या होता है, खराब हो जाता है। ठीक है, डोंट ड्रॉप मैग्नेट्स, दे में ब्रेक और लूज स्ट्रेंथ। आप मैग्नेट्स को बार बार फेंकते हो तो वो क्या होता है, उसका मैग्नेटिज्म जो होता है वो कम होते रहता है। ठीक है, कीप मैग्नेट्स अवे फ्रॉम क्रेडिट कार्ड्स, और क्रेडिट कार्ड से भी उसको दूर रखो। ठीक है, मैग्नेट्स को, नहीं तो वो भी खराब हो सकते हैं। ठीक है, तो वो टोटली हम लोग देखें कि हमने भाई पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा है, क्या समझा है। ठीक है, सबसे फर्स्टली हमने समझा है कि भैया मैग्नेट क्या है। ठीक है, चुंबक क्या है, तो अट्रैक्ट्स आयरन लाइक मटेरियल, जो लोहे जिस चीज़ों को खींचता है भैया वो क्या है, मैग्नेट है। मेकिंग अ मैग्नेट कैसे बनाओगे आप, बाय रबिंग विथ अनदर मैग्नेट। ठीक है, रगड़ कर बनाया जा सकता है। तो चुंबकत्व खत्म कैसे करोगे, ठीक है, तो बाय हीटिंग और बाय ड्रॉपिंग, बाय हैमरिंग, गर्म करने, चोट करने या गिराने से। कंपास क्या होता है, कंपास एक डिवाइस होता है जो कि डायरेक्शन बताता है। ठीक है, अट्रैक्शन और रिपल्शन क्या होता है, लाइक पोल्स रिपेल। ठीक है, समान ध्रुव हटते हैं एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट, विपरीत ध्रुव जो वो पास आते हैं। यूजेस का है, डोर्स में हो गया, टॉयज में हो गया, कंपास में हो गया, मशीन्स में हो गया। ठीक है, सो ये हो गया हम लोगों का चैप्टर खत्म। अब थोड़ा बहुत हम लोग इसके एनसीईआरटी में कुछ फिल द ब्लैंक्स और जो एक्स्ट्रा दिया हुआ है उसको हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, आपका फर्स्ट उसमें दिया होगा ये अनलाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट। तो अनलाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट, सपोज नॉर्थ एंड साउथ है तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, वाइल लाइक पोल्स क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, द मटेरियल दैट आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट, उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल्स। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल्स। ओके, द नीडल ऑफ अ मैग्नेटिक कंपास रेस्ट अलोंग दी, किस तरफ डायरेक्ट होती है वो, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में। ठीक, अ मैग्नेट ऑलवेज हैज टू पोल्स। तो ये हो जाएंगे हमारे फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स है। ठीक है, यहाँ पे देखो अ मैग्नेट, इससे कर लेते हैं, अ मैग्नेट कैन बी ब्रोकन इनटू पीसेस टू ऑब्टेन सिंगल पोल। बिल्कुल भी नहीं। देखो आपके पास इतना बड़ा मैग्नेट है, आपने उसको बहुत तोड़ दिया, जितने भी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ोगे हर एक टुकड़ा होगा उसके दो पोल्स होंगे। कोई भी एक टुकड़ा ऐसा नहीं कि वो इतना हिस्सा तोड़ दिया वो नॉर्थ पोल बन जाएगा। कितना भी छोटा आप उसको तोड़ोगे वो नॉर्थ और साउथ में ही डिवाइड रहेगा। ठीक है, तो यह आ जाएगा हमारा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, सिमिलर पोल्स ऑफ मैग्नेट रिपेल ईच अदर। बिल्कुल सही। ठीक है, आयरन फिलिंग्स मोस्टली स्टिक इन द मिडल ऑफ द बार मैग्नेट व्हेन इट ब्रॉट नियर देम। ये फॉल्स है। ठीक है, ऐसा क्योंकि आपने जब एक्सपेरिमेंट करोगे, ठीक है, तो जैसे निडल है तो ऐसा तो है नहीं कि वो निडल है जो वो उसके बीच में जाके चिपक जाएगी, बीच में नहीं चिपकती, हमेशा पोल्स में जाता है। जो पोल्स होता है ना वो है इनका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, या नॉर्थ में या तो साउथ में। ठीक है, उससे अट्रैक्ट होता है, वो बीच से अट्रैक्ट नहीं होता है। ठीक है, अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज अलाइन विथ नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन। बिल्कुल सही। ठीक है, अगर कोई भी आपने बार मैग्नेट लिया है उसको आपने छोटे से धागे से ये लटका दिया यहाँ पे ऐसा, ये तो हमेशा अगर वो कैसा भी आप उसको घुमाओगे बट वो ऑलवेज किस तरफ डायरेक्ट होगा, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन की ओर डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये कॉलम दिए हुए हैं, यहाँ पे आपको लिखना है नॉर्थ नॉर्थ क्या करेगा, रिपेल करेगा, नॉर्थ साउथ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, साउथ नॉर्थ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, एंड साउथ साउथ क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों को दिया है, अथा परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट इन विच ही टुक अ बार मैग्नेट एंड रोल इट ओवर, बार मैग्नेट एंड रोल्ड इट ओवर अ हीप ऑफ स्टील यू क्लिप्स। ठीक है, तो वो भैया उसने उस पर करा है, क्या बोल सकते हैं, एक्सपेरिमेंट किया है। आपकी बुक में आपको टेबल 4.3 दिख रहा होगा। ठीक है, तो उसमें क्या क्या हो सकता है ऑप्शन। ठीक है, तो ये उसमें देख लेना आपकी जो भी बुक में दिया हुआ है। उसके बाद है रेशमा बॉट 3 identical metal bar from the market. Out of these bars 2 were magnets and was just a piece of iron. How will she identify 2 amongst them 3 could be a magnet without using any other material? अच्छा ठीक है,
तो वो क्या करेंगी, वो पता करने के लिए कि वो जो 3 लेके आई है, ठीक है, 3 में से 2 मैग्नेट है बट एक जो है वो आयरन है, ठीक है, पीस ऑफ आयरन है बट वो सिमिलर दिख रहा है सब कुछ, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेगी कि ये मैग्नेट है और ये मैग्नेट नहीं है, ठीक है। तो इफ इट क्या बोल सकते हैं हम लोग, इफ इट रिपेल अनदर बॉल बोथ आर मैग्नेट, ठीक है, क्योंकि जो आयरन की है हमारे पास पीस, तो वो तो हमेशा इससे अट्रैक्ट ही होगा ना, वो रिपेल कैसे हो सकता है, उसके पास तो पोल्स है ही नहीं, तो उससे वो कर सकती है, ठीक है। अ मैग्नेट विल नॉट रिपेल पेन आयरन बट इट विल अट्रैक्ट इट, सो रिपल्शन कन्फर्म द मैग्नेटिज्म, ठीक है। सो हम लोग क्या, जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो रिपेल, इनमें से जो भी रिपेल होगा, ठीक है, तो वो होगा मैग्नेट, तो उससे वो उसको अलग कर सकती है। थोड़ा वो समझ में आया, ठीक है। नहीं समझ में आया तो हम लोग कोचिंग में इसको और समझ लेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब ये भैया, यू आर गिवन अ मैग्नेट विच डज नॉट हैव द पोल्स मार्क्ड, पोल्स नहीं है आपके पास मैग्नेट है, उसमें पोल्स मार्क नहीं करें। हाउ कैन यू फाइंड इट पोल्स विद द हेल्प ऑफ अनदर मैग्नेट विच हैज इट्स पोल मार्क्ड। बिल्कुल सही, कैसे करोगे, कितना सिंपल सा है। ये मैग्नेट है, इसके आपके पास, ऐसे मत बनाओ, ऐसे बना लो, ये आपके पास 2 मैग्नेट है, ठीक है। वो आपसे बोल रहा है कि एक मैग्नेट जो है उसमें आपके पास लिखा हुआ है, ये है नॉर्थ और ये है साउथ, ठीक है। आपको बताना है कि ये वाला हिस्सा कौन सा है, ठीक है। तो बता सकते हैं, अगर ये हिस्सा इससे अट्रैक्ट हो रहा है दैट मीन्स ये नॉर्थ पोल है, ठीक है। और अगर रिपेल हो रहा है दैट मीन्स ये साउथ पोल है, बिकॉज वी नो कि जो सेम पोल्स होते हैं, लाइक पोल्स क्या होते हैं, रिपेल होते हैं, ठीक है। इससे हम लोग पता कर लेंगे। आंसर अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। फिर है, ये हो गया ना हमारा, अच्छा 7th क्वेश्चन अलग है। A bar magnet has no marking to indicate its pole. How would you find out near which end its north pole located without using another magnet? ठीक है, तो अब भी हमने देखा था भैया कि अगर आपको नहीं पता है कि वो कौन सा है तो उसको फ्रीली आप कर दो, मतलब फ्रीली उसको लटका दो, ठीक है। सस्पेंड अ मैग्नेट फ्रीली विद अ थ्रेड, द एंड दैट पॉइंट्स टुवर्ड नॉर्थ डायरेक्शन इज द नॉर्थ पोल, ठीक है। तो नॉर्थ डायरेक्शन में जो है वो नॉर्थ पोल होगा, जो इधर साइड है वो साउथ पोल होगा, ठीक है। इफ द अर्थ इटसेल्फ इज अ मैग्नेट, कैन यू गेस द पोल्स ऑफ अर्थ मैग्नेट बाय लुकिंग एट डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक कंपास। बिल्कुल, ठीक है। यस, द नॉर्थ एंड ऑफ द कंपास पॉइंट टुवर्ड्स द ज्योग्राफिक नॉर्थ। ऑब्वियस सी बात है, हमारी अर्थ में भी पोल्स है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल। हमारी अर्थ भी क्या होता है, एज ए मैग्नेट एक्ट करती है, ठीक है। तो ज्योग्राफिकल नॉर्थ, जो कंपास जो है वो जो नॉर्थ डायरेक्शन दिखाएगा वो अर्थ की नॉर्थ पोल की ओर दिखाएगा, विच मीन्स अर्थ मैग्नेटिक साउथ पोल इज अ नियर ज्योग्राफिक नॉर्थ, ठीक है। उसके बाद आ गया अपना, अच्छा ये मैंने पूरा इंग्लिश में देखा है, इसको हिंदी में आप लोग ट्रांसलेट करके लिखवा दूंगी अगर जिसको नीड है तो, ठीक है। ये क्या है अब, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है अपना, while a machine was repairing a gadget using a screwdriver, the steel screw kept falling down. Suggest a way to solve the problem of the machine on the basis of what you have learned from this chapter. ठीक है, भैया वो गिर गया है अपना स्टील स्क्रू गिरा है, तो हम लोग स्क्रू ड्राइवर से उसको कैसे निकालेंगे। तो आप क्या करोगे, रब करोगे स्क्रू ड्राइवर को विद अ मैग्नेट, ठीक है। तो स्क्रू ड्राइवर क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। फिर स्क्रू ड्राइवर से हम लोग क्या करेंगे, उस स्क्रू को निकाल लेंगे, ठीक है। यही बोला इसमें। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, टू रिंग मैग्नेट एक्स एंड वाई आर अरेंज्ड एज शोन इन द फिगर। आपकी बुक में देख लो, ठीक है। इट इज ऑब्जर्व दैट द मैग्नेट एक्स डज नॉट मूव डाउन फर्दर, व्हाट कुड बी पॉसिबल रीजन। Suggest a way to bring magnet X in contact with Y magnet without pushing either of the magnet. ठीक है, तो magnet X and Y have like poles facing each other, so they repel. ये अपन ने पढ़ चुके हैं। And to make X and Y reverse, ठीक है, reverse Y magnet, so opposite poles will attract. Solve हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों का खत्म होता है चैप्टर 6 का। हमने इसमें चैप्टर को भी समझा है और एनसीईआरटी चैप्टर को भी समझा और एनसीईआरटी को
सॉल्व भी कर लिया है, ठीक है, एक्सरसाइज को। ठीक है, इसमें अगर कुछ डाउट वगैरह होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।